वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। से और वो भी एक जबरदस्त नए रिकॉर्ड के साथ। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो सवाल ये है कि इस कमाल की कामयाबी के पीछे आखिर है कौन? चलिए पता लगाते हैं। पहला रिकॉर्ड है सिर्फ 24 घंटों के अंदर 25.895 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बना देना। सोचिए, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब स्पीड और एफिशिएंसी का लेवल तो सच में कमाल का है। अरे रुकिए, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है। उन्हीं 24 घंटों में 10,675 मीट्रिक टन बिट्यूमिनस कंक्रीट भी बिछा दी गई। आप समझ रहे हैं, ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। तो ये रिकॉर्ड्स बनाए किसने? ये कमाल किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने। और ये हुआ कहाँ? आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु कड़पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर। अच्छा, और यहाँ एक मज़ेदार फैक्ट भी है। क्या आपको पता है कि आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक भी है? चलिए अब देश की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना दो शब्दों का फर्क समझ लेते हैं, MOU और MOA। देखिए, MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये समझ लीजिए कि बातचीत की पहली स्टेज है। एक तरह से हाँ, हम इस पर काम करेंगे वाली बात। लेकिन MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये फाइनल और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है, मतलब पक्की डील। और ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज की खबर इसी से जुड़ी है। भारत और भूटान के सुप्रीम कोर्ट के बीच एक MOU साइन हुआ है। मतलब ये न्यायिक सहयोग की दिशा में एक पहला बड़ा कदम है और भविष्य की मजबूत पार्टनरशिप का संकेत भी। और जब बात भूटान की हो ही रही है, जिसकी राजधानी थिम्पू है, तो एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। भूटान ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया था। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने गहरे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बड़ी नियुक्तियों की। देखते हैं कि किन बड़े पदों पर कौन से नए चेहरे आए हैं। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से एक बड़ी खबर है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने एस प्रकाश को हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम का नया CEO अपॉइंट किया है। पर लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, और भी कुछ बड़ी नियुक्तियां हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर अब वायुसेना के नए वाइस चीफ हैं। तरुण गर्ग ने हुंडई मोटर इंडिया के MD और CEO का पदभार संभाला है। उषा जानकी रमन RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है और सलीम अहमद को RBML का CED बनाया गया है। चलिए अब फटाफट दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। ये खबर थोड़ी अलग है, ऐसी जो रोज रोज सुनने को नहीं मिलती। पेरू दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अमेज़न की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं। सच में पर्यावरण बचाने की दिशा में ये एक बहुत ही अनोखा और शानदार कदम है। वहीं डिफेंस सेक्टर से खबर ये है कि पाकिस्तान ने अपनी तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर बताई जा रही है। और अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से चीन ने तो कमाल ही कर दिया है। उनका नया सुपर कंडक्टिव मैग्लेव व्हीकल सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। ये तो अविश्वसनीय है। कुछ और ग्लोबल न्यूज़। एक तरफ तो UAE के रिसर्चर्स भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए हैं और दूसरी तरफ भारत ने चीन के नागरिकों के लिए एक नया बिजनेस वीज़ा शुरू किया है। चलिए अब वापस भारत की कुछ ज़रूरी खबरों पर आते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है आयुष, उसे अब ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में ऑफिशियली शामिल कर लिया गया है। आप समझिए, ग्लोबल स्टेज पर ये एक बहुत बड़ी पहचान है। तो कई लोग सोचते होंगे कि ये आयुष आखिर है क्या? तो ये एक एक्रोनिम है। A से आयुर्वेदा, Y से योगा और नेचुरोपैथी, U से यूनानी, S से सिद्धा और H से होम्योपैथी। मतलब भारत की प्राचीन स्वास्थ्य पद्धतियों का एक पूरा सिस्टम। अब उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही शानदार पहल की खबर है। लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए राज्य की पहली डेडिकेटेड ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। ये वाकई में शिक्षा और बराबरी की दिशा में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है।
और आप चलते हैं पंजाब। यहाँ से 2 अपडेट्स हैं। पहला तो ये कि पंजाब 69वें नेशनल स्कूल गेम्स को होस्ट कर रहा है, और दूसरा खेती से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखें, कुल चावल उत्पादन में तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, लेकिन जब बात प्रति हेक्टेयर उत्पादन की आती है तो उसमें पंजाब नंबर 1 है। तो आज हमने इतनी सारी खबरें देखी। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, सोचिएगा जरूर। आज की इन कहानियों में से कौन सी कहानी ऐसी है जो 10 साल बाद भी याद की जाएगी? क्या वो NHAI का बनाया हुआ रिकॉर्ड होगा, या पेरू का वो अनोखा कानून जो मधुमक्खियों को अधिकार देता है, या फिर आयुष को दुनिया भर में मिली पहचान? आखिर कौन सी घटनाएं हैं जो हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल देंगी? इस पर सोचना तो बनता है। नमस्कार, चलिए आज की बड़ी खबरों पर अपने ज्ञान को परखने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ हम सिर्फ सुर्खियां नहीं दोहराने वाले, नहीं, बल्कि एक इंटरैक्टिव क्विज के जरिए इन खबरों को साथ मिलकर समझेंगे। तो देखते हैं आज की खबरों पर कितनी नजर रखी गई है। देखिए, नियम बहुत सीधे साधे हैं। 6 सवाल होंगे जो आज की 6 सबसे जरूरी खबरों से जुड़े हैं, तो अपने ज्ञान को परखने और हाँ, शायद कुछ नया सीखने का भी मौका है। चलिए पहले दौर से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला खंड ये भारत में हुए कुछ ताज़ा और अहम डेवलपमेंट्स पर है। इसमें हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े इनोवेशन की, और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाले एक जरूरी कदम पर भी नजर डालेंगे। तो पहला सवाल आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र से। सोचिए, भारत की सबसे जानी मानी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में से एक अब ग्लोबल लेवल पर जाकर इतिहास रच रही है। तो सवाल यह है कि वो कौन सा IIT है? और सही जवाब है IIT मद्रास। जी हाँ, देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि कोई IIT विदेश में अपना पूरा का पूरा कैंपस खोल रहा है। अब इससे होगा क्या? इससे न सिर्फ दुनिया भर में भारतीय शिक्षा की साख मजबूत होगी, बल्कि रिसर्च और डेवलपमेंट में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। और हाँ, दुनिया भर से बेस्ट माइंड्स को अट्रैक्ट करने में भी मदद मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही अहम जगह पर एक नए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का उद्घाटन हुआ है। तो अंदाजा लगाइए ये जगह कौन सी है? सही जवाब है अंडमान और निकोबार। देखिए, ये जगह स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेजर इंटरनेशनल सी रूट्स के बिल्कुल पास है। ये नया हब इंडियन ओशन में सर्वेलेंस को बेहतर बनाएगा, पायरेसी और स्मगलिंग से लड़ने में मदद करेगा, और सुनामी जैसी नेचुरल डिजास्टर्स के समय रिस्पॉन्स टाइम को भी काफ़ी कम कर देगा। तो अब भारत से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ग्लोबल स्टेज पर नज़र डालते हैं। हमारे अगले खंड में बात होगी इंटरनेशनल डिफेंस और डिप्लोमेसी की। ये सवाल है डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। भारत के एक पड़ोसी देश ने हाल ही में अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया है। कैसे? उन्होंने तैमूर नाम की एक नई एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। तो ये कौन सा देश था? और इसका जवाब है पाकिस्तान। ये जो सक्सेसफुल टेस्ट है, ये पाकिस्तानी वायुसेना की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को और मजबूत करता है, और जाहिर है इस रीजन के स्ट्रेटेजिक बैलेंस में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए अब जरा डिप्लोमेसी की दुनिया में चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी UN की सबसे पावरफुल बॉडी, उसमें हाल ही में नए नॉन परमानेंट मेंबर्स शामिल हुए हैं। ये लोग अगले 2 साल तक ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के मुद्दों पर अहम भूमिका निभाएंगे। तो सवाल ये है कि इनमें से कौन सा देश नए चुने गए सदस्यों में शामिल नहीं? और सही जवाब है भारत। जी, भारत फिलहाल नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि वो 5 नए देश कौन से हैं जिन्हें ये सीटें मिली हैं? चलिए देखते हैं। तो ये हैं वो 5 नए सदस्य: बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया। दुनिया के अलग अलग कोनों से इन देशों का शामिल होना काउंसिल में ग्लोबल डाइवर्सिटी को दिखाता है, और यकीनन आने वाले 2 सालों में जो भी डिबेट्स होंगी उन्हें एक नई दिशा देगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी खंड पर। बात होगी खेल की दुनिया की। यहाँ हम एक दिग्गज को सलाम करेंगे और एक नए चैंपियन का जश्न भी मनाएंगे। ये सवाल खेल जगत के एक महान खिलाड़ी को हमारी श्रद्धांजलि है। मनोज कोठारी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल के महारथी थे? सही जवाब है बिलियर्ड्स। मनोज कोठारी जी इस खेल के एक सच्चे दिग्गज थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें उनकी एकदम सटीक टेक्निक और कमाल के गेम सेंस के लिए जाना जाता था।
भारत में बिलियर्ड्स के खेल में उनका जो योगदान है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और अब आज का आखिरी सवाल, ये हमें नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स की तरफ ले जाता है। तो 44वीं जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप में मेंस कैटेगरी का खिताब किसने अपने नाम किया? और चैंपियन है कर्नाटक। और पता है ये जीत उनके लिए और भी खास क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये टूर्नामेंट अपनी ही जमीन पर जीता है, अपने ही फैंस के सामने। होम टीम का क्या शानदार प्रदर्शन था। तो ये था आज का हमारा न्यूज़ क्विज। एजुकेशन के ग्लोबल एक्सपेंशन से लेकर रीजनल सिक्योरिटी में बदलाव तक हमने देखा कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अब सोचने वाली बात ये है कि इन खबरों में से कौन सी खबर आने वाले हफ्तों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगी। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और जानकारी हासिल करते रहिए। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब 9 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स एमसीक्यू को देखते हैं। 1. दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी। प्रश्न, दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए किस संस्थान ने वैश्विक पहल शुरू की है? ए. आईआईटी दिल्ली, बी. आईआईटी बॉम्बे, सी. आईआईटी मद्रास, डी. आईआईटी कानपुर। सही उत्तर है सी. आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने खुद को दुनिया के पहले मल्टीनेशनल आईआईटी के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक शोध और शिक्षा में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। 2. भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी। प्रश्न, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी हाल ही में कहाँ खोली गई है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. गुजरात। सही उत्तर है ए. उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए देश की पहली समर्पित ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, जो ज्ञान को समावेशी बनाती है। 3. तैमूर क्रूज मिसाइल का परीक्षण। प्रश्न, हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ए. ईरान, बी. इराक, सी. पाकिस्तान, डी. तुर्की। सही उत्तर है सी. पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हुए तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण पूरा किया है। 4. मनोज कोठारी का निधन। प्रश्न, मनोज कोठारी, जिनका 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? ए. शतरंज, बी. बिलियर्ड्स, सी. हॉकी, डी. टेनिस। सही उत्तर है बी. बिलियर्ड्स। प्रसिद्ध बिलियर्ड्स खिलाड़ी मनोज कोठारी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे खेल जगत में अपनी तकनीक के लिए जाने जाते थे। 5. संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026। प्रश्न, आर.के. श्रीराम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ए. सितार, बी. बांसुरी, सी. वायलिन, डी. तबला। सही उत्तर है सी. वायलिन। वायलिन वादक आर.के. श्रीराम कुमार को उनकी उत्कृष्ट संगीत सेवा के लिए प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि 2026 से नवाजा गया है। 6. 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप। प्रश्न, बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता है? ए. कर्नाटक, बी. महाराष्ट्र, सी. हरियाणा, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है ए. कर्नाटक। कर्नाटक ने बेंगलुरु में हुई 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में जीत दर्ज की। 7. खुतबात-ए-मोदी पुस्तक विमोचन। प्रश्न, खुतबात-ए-मोदी लाल किले की फसीरजे नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? ए. अमित शाह, बी. धर्मेंद्र प्रधान, सी. राजनाथ सिंह, डी. एस. जयशंकर। सही उत्तर है बी. धर्मेंद्र प्रधान। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक खुतबात-ए-मोदी का विमोचन किया। 8. यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य। प्रश्न, इनमें से कौन सा देश यूएनएससी का नया अस्थायी सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है? ए. बहरीन, बी. भारत, सी. लाटविया, डी. कोलंबिया। सही उत्तर है बी. भारत। हाल ही में बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लाटविया और लाइबेरिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। 9. इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च। प्रश्न, अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया है? ए. लद्दाख, बी. लक्षद्वीप, सी. अंडमान और निकोबार, डी. पुडुचेरी। सही उत्तर है सी. अंडमान और निकोबार। समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस हब की स्थापना की गई है।
10. गणतंत्र दिवस 2026 मुख्य अतिथि। प्रश्न, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया है? ए. जो बाइडेन, बी. उर्सुला वॉन डेर लेयन, सी. इमैनुअल मैक्रों, डी. फुमियो किशिदा। सही उत्तर है बी. उर्सुला वॉन डेर लेयन। 2026 के गणतंत्र दिवस पर उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूई प्रमुख, और एंटोनियो कोस्टा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्या आप अगर इनमें से वीडियो किसी अच्छा विषय लगा के हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।